नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग अनुपात समानुपात की 6ठी क्लास का अध्ययन करेंगे। 5 क्लासेज मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं और दोबारा आपको याद दिलाता हूं कि ये क्लास देखने से पहले कृपया वे पांचों देखें ताकि आप चीजें अच्छे से समझ पाएं। आज की क्लास में हम 2 तरह के प्रश्न करेंगे। एक जो रुपए के बैग के प्रश्न होते हैं उनका पूरा अध्ययन करेंगे और एक हीरे का प्रश्न आता है, जो हीरा टूट जाता है उससे संबंधित एक प्रश्न होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में ये 2 तरह के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग पहले रुपए के बैग का प्रश्न शुरू कर देते हैं। देखिए, ये जो रुपए के बैग के प्रश्न होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। अब 2 कौन कौन से तरह के होते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को पहले समझा रहा हूं, प्रश्न हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप मेरी बात सुनना। देखिए, इन प्रश्नों में सामान्यतः कुछ तथ्य दिए हुए आते हैं। जैसे पहले प्रश्न में होता है नाम, मैं समझाऊंगा आराम से, देखो आप। दूसरा होता है संख्या और तीसरा होता है मूल्य। ठीक है, ऐसे ही दूसरे प्रश्न में भी होता है नाम, संख्या और मूल्य। अब फर्क क्या है कि पहली तरह के प्रश्न में नाम और संख्या दी गई होती है। जैसे मैं समझा रहा हूं, मान लीजिए वो आपको बोले कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। याद रखिए, ये रुपए हैं और ये पैसे हैं। तो उसने कहा एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और उनकी संख्या जो है वो 2:3:6 में है। उनकी संख्या जो है वो 2:3:6 में है। तो पहली तरह का जो प्रश्न होता है उसमें नाम तो जरूर दिया हुआ आएगा ही, साथ ही संख्या दी हुई आती है। संख्याओं का अनुपात दिया हुआ आता है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के पड़े और उनकी संख्या का अनुपात 2:3:6 है। और दूसरी तरह का जो प्रश्न आता है उसमें नाम तो दोनों ही प्रश्नों में आता है। तो इसमें भी 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के होंगे पर उनके मूल्य का अनुपात 2:3:6 होगा। तो एक बार आप आराम से मेरी बात सुन लो। एक ऐसा प्रश्न होता है जिसमें नाम और संख्या दी गई होती है, मूल्य नहीं दिया गया होता। और एक ऐसा प्रश्न होता है जिसमें नाम और मूल्य दिया गया होता है, संख्या नहीं दी गई होती। तो आपको क्या करना होता है, पहले यहां से ये तीसरा अनुपात आपको निकालना पड़ता है। तो कैसे करेंगे बेटा, आपके पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं और अभी एक बार मैं इनको जो यूनिट्स है उनको संख्या मानकर आपसे बात कर रहा हूं, बाद में यूनिट बोल देंगे दोबारा। आपके पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं और उनकी संख्या 2 है, तो क्या आपके पास 2 रुपए हो गए क्या? बहुत आराम से आप ऐसा कर सकते हैं। आपके पास 50-50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो क्या आपके पास 150 पैसे हो गए क्या? और ऐसे ही अगर आपके पास 25-25 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो क्या ये भी 150 150 पैसे हो गए क्या? तो ये पैसे हैं, ये पैसे हैं, तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लो। क्या ये 200 पैसे हो गए क्या? अब जल्दी आप सोचिए कि आपको पता लग गया है क्या? अगर नाम और संख्या दी हो तो आप मूल्य बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। अब बात करते हैं इधर। बेटा, वो काम अपेक्षाकृत आसान है, इसको थोड़ा आपको समझने पर जोर देना होगा। देखो, आपके पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं और उनका मूल्य 2 हो रहा है, तो उनकी संख्या 2 ही तो हुई। अच्छा, इसके लिए एक अच्छा रास्ता मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से सुनना। आप हमेशा ये मान लिया करो कि 1 रुपए मूल्य माना करो और सोचा करो 1 रुपए में 1 रुपए कितनी बार आता है। तो आप बोलेंगे 1 बार। तो 2 रुपए में कितनी बार आएगा? 2 बार। संख्या बन गई। देखना, 1 रुपए में 50 पैसे कितनी बार आते हैं? 2 बार। 1 रुपए में 50 पैसे 2 बार ही तो आते हैं। तो 3 रुपए में कितनी बार आएंगे? 6 बार। और ऐसे ही 1 रुपए में 25 पैसे कितनी बार आते हैं? तो आप बोलेंगे 4 बार। तो 6 रुपए में कितनी बार आएंगे? 24 बार। तो बेटा, ये इनकी संख्या का अनुपात हो गया। अब जल्दी आप विचार कीजिए कि आपको पता लग रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं। बेटा, इन दोनों ही प्रश्नों में नाम तो जरूर दिया हुआ मिलेगा। अगर संख्या हो तो दोनों को गुणा करेंगे तो मूल्य बन जाएगा, और अगर मूल्य हो तो आप ये सोच लें 1 रुपए में 1 रुपए 1 बार आता है, तो 2 रुपए में 2 बार आएगा। 1 रुपए में 50 पैसे 2 बार आते हैं, तो 3 रुपए में 6 बार आएंगे। और ऐसे 1 रुपए में 25 पैसे 4 बार आते हैं, तो 6 रुपए में 24 बार आएंगे। तो ऐसा आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर मैं ये चाहता हूं कि रुपए के बैग का प्रश्न जब भी आए तो पहले ये तीनों पूर्ति आपके पास उठाएं, भले ही आपको कोई भी 2 दे रखे हैं। ठीक, अब उसके आगे क्या? उसके आगे 2 तरह के प्रश्न होते हैं बेटा। क्या
एक बार तो वो आपको ऐसे बोल सकता है कि उस थैले में कुल 150 रुपए पड़े हैं। तो बेटा 150 रुपए पड़े होने का मतलब क्या हो गया, वो मूल्य है। तब तो इन अनुपातों से आप प्रश्न करें। जब मैं बोलूं उस थैले में 150 रुपए पड़े हैं तो फिर वो तो मूल्य होना 150 रुपए, तो इन अनुपातों से प्रश्न करें। और जब मैं बोलूं कि उस थैले में 150 सिक्के पड़े हैं, सिक्के, देखो 150 सिक्के होना और 150 रुपए होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं बोलूं मेरे हाथ में 5 रुपए पड़े हैं तो आपको पता है कि ये 5 रुपए है। मैं बोलूं मेरे हाथ में 5 सिक्के पड़े हैं तो आपको ये नहीं पता कि कितना धन है। तो रुपए होने का मतलब तो हो गया मूल्य, समझ रहे होंगे आप मेरी बात। और मैं जब बोलूं 150 सिक्के पड़े हैं तब प्रश्न होगा संख्या से, ठीक है। तो एक बार प्रश्न करने से पहले ही मैंने एक बार बोलकर बता दिया है आपको। अब जब हम लोग प्रश्न करेंगे तो आप ठीक से ये बात जान लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न करना, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को और बता दूंगा फिर ये चीजें, ठीक है। छप्पन प्रश्न पिछली क्लास में हम लोगों ने कर लिए थे। तो आइए 57वां प्रश्न शुरू करते हैं, ध्यान देना सभी। 57वां प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास, ये करने के बाद हम लोग हीरे के प्रश्न भी करेंगे। पहले एक बार ये अच्छे से समझ लो। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए एवं 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल 640 रुपए धनराशि है। 640 रुपए धनराशि है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपको क्या करना है इस तरह के प्रश्न में, अभी आप फिलहाल एक कॉपी रखिए, प्रश्न मेरे साथ ही नोट कर लिया करें। प्रश्न नोट करने के बाद जब मैं हल कर रहा हूं तो पूरा ध्यान लगाइए। उसके बाद जो प्रश्न आपने नोट किया है वो खुद करके देखना, ठीक है। अगले प्रश्नों में आप वीडियो को पॉज करके खुद बताने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। तो रुपए और बैग का प्रश्न है तो मैं पहले से ही आपको बोल चुका हूं, दोबारा याद दिला देता हूं। रुपए बैग के प्रश्न में आपका पहला काम है नाम, संख्या और मूल्य, इन तीनों की पूर्ति करना। जो भी दे रखा है लिख लेते हैं। इसने बोला एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट है। तो यहां मैंने बोला 1 रुपए, फिर मैंने बोला 5 रुपए और फिर 10 रुपए के नोट है। और प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। समान होने का मतलब 1:1:1 में है, तीनों समान हो गई। तो अब बेटा आपके पास क्या नहीं आया इस प्रश्न में, मूल्य नहीं आया। संख्या समान होने का मतलब 1:1:1 ही तो होगा। तो अभी क्या है आपके पास, मूल्य नहीं आया। तो आप मूल्य निकाल लीजिए। 1 रुपए की अगर एक संख्या है तो 1 मूल्य हो गया, 5 रुपए की अगर एक संख्या है तो 5 मूल्य हो गया, और 10 रुपए की एक संख्या है तो 10 मूल्य हो गया। ठीक है, तो ये मूल्यों का अनुपात हो गया बेटा। अब आराम से मेरी बात सुनो, ये काम तो आपको हमेशा करना है। हमेशा मतलब नाम जरूर दिया हुआ रहेगा, इन दोनों में से एक दिया हुआ रहेगा, दूसरा निकालेंगे। तो पहला प्रश्न क्या आया जिसमें संख्या दी हुई थी तो आपने मूल्य निकाल लिया, समझ रहे। अब दो बातें हैं बेटा, एक तो ये कि 640 रुपए दिए गए हैं टोटल, और कभी कभी 640 सिक्के दिए गए रहेंगे टोटल। तो जब रुपए दिए गए हैं तब तो मूल्यों से प्रश्न करें भाई। अगर ये मूल्य है तो मूल्यों से प्रश्न करें, और अगर ये संख्या होती तो संख्या से प्रश्न करें। ठीक है, और प्रश्न दर प्रश्न आगे चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसने बोला इस बैग में कुल 640 रुपए हैं, और मैंने बोला कि इसमें तो 1, 5 और 10 मतलब 16 यूनिट धन है।
तो आप बताइए, जो आपने पिछले वीडियो में सीखा उससे क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि 16 यूनिट 640 के बराबर होता है? तो क्या एक यूनिट जो है वो 40 के बराबर हो गया क्या? इसका भाग दे दिए तो क्या एक यूनिट 40 के बराबर हो गया क्या? तो बेटा अब आप जिसको भी 40 से गुणा करोगे ना उसी का उत्तर आ जाएगा। मैं समझा देता हूं, बाद में प्रश्न पढ़ेंगे, पहले मैं समझा देता हूं। देखो ये इस लाइन में और इस लाइन में दोनों में अनुपात है, तो आप जिस भी लाइन को गुणा करोगे उसी का उत्तर आ जाएगा। आपके पास एक यूनिट का मान है ना, बस उसको लागू कर दो वहां। चलो करते हैं। तो एक यूनिट का मान 40 है, तो ये एक यूनिट तो है, तो ये 40 हो गया। ये भी एक यूनिट है तो ये 40 हो गया। ये एक यूनिट है तो ये भी 40 हो गया। अच्छा, ये एक यूनिट है तो ये भी 40 हो गया। ये 5 यूनिट है तो बेटा ये 200 हो गए, और ये 10 यूनिट है तो ये 400 हो गए। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक यूनिट के मान को आप जिससे गुणा करोगे ना तो उसी का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं आपको पूछूं 1 रुपए की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 40। और अगर मैं बोलूं 1 रुपए के सिक्कों के रूप में कुल मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे 40। भाई 1-1 रुपए के 40 सिक्के होंगे तो 40 तो रुपए हुए। ऐसे ही मैं बोलूं 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, तब आप बोलेंगे 40। और अगर मैं बोलूं 5 रुपए के रूप में धन कितना है, तो आप बोलेंगे 200 रुपए। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, 5 रुपए के 40 सिक्के होंगे तो 200 रुपए तो हो जाएंगे। अच्छा, अब चूंकि मैंने आपको सारा प्रश्न बता दिया है, आपको करना ही नहीं था, आपको तो जो पूछे बस उसका उत्तर दे दीजिए। तो बेटा ये 1:1:1 था, और ये 1, 5 और 10 था। ठीक है, एक यूनिट का मान 40 आ गया। इसने पूछा उसके पास कुल मिलाकर कितने नोट है, संख्या पूछ रहा है बेटा वो। तो अभी यहां देखो, एक नोट तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो टोटल 3 यूनिट है ना उसके पास। तो 3 यूनिट किससे गुणा करेंगे, 40 से गुणा करेंगे। तो आप बोलेंगे उसके पास 120 नोट है। या फिर जो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, एक यूनिट का मान 40 आया तो ये भी 40 है, ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो टोटल 120 नोट उसके पास है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है, मैं बहुत धीरे से आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ठीक से आपको पता लगे। अब हर अगले प्रश्न में अप्रोच आपकी होनी चाहिए। जब मैं बोलूं कि क्या लिखना चाहिए, तो आप जहां भी बैठे हैं वहीं बोले कि नाम, संख्या, मूल्य लिखें। फिर मैं जब नाम लिखूं तो आप मेरे साथ बोलते जाएं, मेरे लिखने से ठीक पहले बोलने की स्थिति में रहें। ठीक है, इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा खुद में, और आप जहां गलत बोलोगे वो आपको पता भी लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग 58th क्वेश्चन करते हैं। 58 नंबर प्रश्न हम लोग करेंगे। ये कह रहा है किसी बक्से में ₹1.50 एवं 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, इनका कुल मूल्य 180 रुपए है। इनका कुल मूल्य 180 रुपए है। जिनकी संख्याएं 2:3:4 में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ओके, संख्या ज्ञात करें। तो बेटा आप मेरा साथ दो, आप सब बताने की कोशिश करो कि क्या हो जाना चाहिए इस प्रश्न में। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। इसने कहा किसी बक्से में ₹1.50 25 पैसे के सिक्के हैं। तो बेटा यहां तो मैं नाम लिखूंगा, आप बिल्कुल आराम से समझना। ₹1.50 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और इनका कुल मूल्य 180 रुपए है। बाद में देख लेते हैं। संख्याएं 2:3:4 में है। संख्याएं 2:3:4 में है। तो बेटा आप यहां क्या बोलेंगे, आप यहां बोलेंगे कि 2 रुपए मूल्य हो गया, यहां बोलेंगे कि 150 पैसे हो गए, मैं पैसे लिख देता हूं, और यहां बोलेंगे कि 100 पैसे हो गए। ठीक है, अब मैं आपको एक राय देना चाहता हूं, या तो आपके पास सारे मान रुपए में ही होने चाहिए या पैसे में ही होने चाहिए। अब ये कोई मैटर नहीं करता कि रुपए में है कि पैसे में है, दोनों में से किसी एक में ही होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूं, इन सबको रुपए में बदल लेता हूं। तो ये 2 रुपए पहले से ही है,
तो 150 पैसे में 1.5 रुपए हो गए और 100 पैसे में 1 रुपए हो गए। ठीक है, अब आप देखिए इस थैले में कुल कितने रुपए हैं, 180 रुपए हैं, और आपके पास कुल कितने रुपए हैं इस लाइन में पता लगेगा। 2 रुपए ये रहे, 1 रुपए ये रहा, 3, 4.5 रुपए है। तो क्या यहां से मैं बोलूं 4.5 यूनिट जो है वो 180 के बराबर हो गया। तो क्या यहीं से मुझे बोलना चाहिए कि 1 यूनिट जो है वो 180 बटा 4.5, और अगर दशमलव हटाएंगे तो 0 आ गया। तो क्या 1 यूनिट जो है वो 40 के बराबर हो गया क्या? और बेटा जब आपके पास 1 यूनिट का माना जाता है ना, मैंने ये लाइन क्यों उठाई भैया, क्योंकि ये मूल्य दे रखा है 180 रुपए है, इसलिए मैंने ये लाइन उठाई। अगर 180 सिक्के होते तो फिर ये लाइन उठाता मैं। संख्या दे रखी हो तो इससे करो, मूल्य दे रखा हो तो इससे करो। ठीक है, फिलहाल 1 यूनिट का मान 40 आ गया। अब इसने बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो आप सोचो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कहाँ है, 50 पैसे ये रहे, संख्या की लाइन ये रही, तो यही तो है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो इससे गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे 3 गुणा 40 बराबर 120 सिक्के हैं। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे आप। मैं और बढ़ा देता हूं, आगे प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। इनके मूल्य, जो मैं आपको कह रहा था कि 2 तरह के प्रश्न होते हैं, तो ये दूसरा आ गया बेटा। इनके मूल्य में 5:3:1 का अनुपात है, 5:3:1 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 180 है तो पचास पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है बेटा, ये हमारा प्रश्न है। अब आराम से आप मेरी बात सुनेंगे बस। देखो, एक होता है मैं इस प्रश्न को रटवा देता, बहुत सरलता से हम लोग कर लेते, पर मैंने आपको कंसेप्ट बताना चाहा है कि इस प्रश्न में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अब आप देखिएगा, आप पहले मेरे साथ चलिए। आप क्या बोलेंगे, शुरू में क्या लिखेंगे, नाम, तब क्या लिखेंगे, संख्या, और तब क्या लिखेंगे, मूल्य। अब बेटा जो भी इस प्रश्न में दे रखा है उसकी पूर्ति कर लो। इसने बोला 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे हैं, तो ये लीजिए मैंने लिख लिया 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे हैं। आराम से सुनना। और इस बार इनके मूल्यों में अनुपात है ये, तो क्या ये 5:3:1 है। तो बेटा जब ये दोनों दिए गए होते हैं तो मूल्य निकालना तो आसान होता है, पर ये संख्या निकालना थोड़ा सा जटिल है। तो यहां एक बार आप दोबारा सुन लो, मैं बहुत अच्छा रास्ता बता रहा हूं। आप 1 रुपए मान लो, तो आप बोलोगे 1 रुपए में 1 रुपए कितनी बार आता है, आप बोलेंगे 1 बार आता है। तो 5 रुपए में 1 रुपए कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। संख्या बना दी मैंने, 1 रुपए में 1 बार आता है, तो 5 रुपए में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। अब बताइए 1 रुपए में 50 पैसे कितनी बार होते हैं, 2 बार होते हैं। तो फिर 3 रुपए में कितनी बार होंगे, 6 बार होंगे। आराम से समझो। और यहां बोल के देखो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1 रुपए में 25 पैसे कितनी बार होते हैं, 4 बार होते हैं। तो 1 रुपए में कितनी बार होंगे, 4 बार होंगे। तो बेटा क्या हो गया, ये इनका नाम हो गया, ये इनकी संख्या हो गई, और ये इनका मूल्य हो गया। अब प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसने बोला कि सिक्कों की संख्या 180 है, ये रुपए नहीं है बेटा। उस थैले में 180 सिक्के पड़े हैं, तो सिक्के पड़े हैं तो सिक्कों की संख्या तो इससे हल होगी। अगर ये रुपए होते तो इससे हल होते। जैसे मैं बोलता ना कि इस थैले में कुल 180 रुपए पड़े हैं, तब आप बोलते 5 और 3 8 और 1 9 यूनिट बराबर 180।
जब मैं बोलूं 180 सिक्के बड़े हैं तो आप बोलेंगे 6 और 5 11 और 4 15, 15 यूनिट बराबर 180। समझ लो बेटा, समझ लो। एक तो होता है 180 रुपए होना, एक होता है 180 सिक्के होना। देखो थोड़ा और समझाता हूं। 180 रुपए होने का मतलब क्या हुआ? मैं कहूं आपके पास 180 रुपए हैं तो आप बाजार जाकर 180 रुपए का माल खरीद सकते हैं। अब जब मैं बोलूं आपके पास 180 सिक्के हैं तो जाने वो कितने कितने रुपए के हैं, 1 रुपए के हैं कि 2 के हैं कि 10 के हैं, तो ये पता ही नहीं लगेगा आपको, तो इनका मूल्य नहीं पता है आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसने कहा सिक्कों की कुल संख्या 180 है, तो ये कुल संख्या के बराबर होगी। तो यहां से मैं बोलूंगा 15 यूनिट बराबर 180। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 15 का भाग देंगे तो 12 बार चला जाएगा। ये बेटा 1 यूनिट का मान आ गया। अब इसने बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो यहां से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकलेगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। 1 यूनिट का मान 12 है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 72। तो ये लीजिए, ये आपको फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रुपए के बैग का प्रश्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सीखने के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। बच्चे याद कर लेते हैं इस प्रश्न को कि ऐसे करना है, और फिर रुपए वाले और सिक्के वाले प्रश्न का फर्क नहीं कर पाते हैं। तो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, फिर करने का प्रयास करना। ठीक है, अब आप बोलकर बताने की कोशिश करना। मैंने दोनों तरह के प्रश्न बता दिए, तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद करो, फिर अपने उत्तर की जांच करो। एक बैग में 50 रुपए, 20 रुपए एवं 10 रुपए के नोट क्रमशः 3:5:8 के अनुपात में है। अनुपात में है। सभी प्रकार के नोटों का कुल मूल्य 1650 रुपए है। तो 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? देखते हैं ये प्रश्न। इसने कहा एक बैग में 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए के नोट है। आप खुद कर लीजिए, बाद में अपना उत्तर चेक करना। तो पहले नाम दे रखे हैं आपको कि 50 रुपए का नोट है, 20 रुपए का है और 10 रुपए का है। फिर बेटा आपको संख्या भी दे रखी है कि वे 3:5:8 में है। तो मूल्य बनाते हुए ज्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको। 150 रुपए यहां हो गए, 100 रुपए यहां हो गए और 80 रुपए यहां हो गए। तो बेटा यहां से मुझे पता लगा 150 और 100, 250 और 80, 330 यूनिट रुपए पड़े हैं मेरे पास। और एक्चुअली कितने हैं? 1650 है। तो यहां से तो पता लग गया मुझे कि 1 यूनिट का मान कितना है? 5 है। इसको हल करूंगा तो 1 यूनिट का मान 5 आ गया। तो 20 रुपए के नोटों की संख्या पूछी है, तो 20 रुपए के नोट यही तो हैं। तो 1 यूनिट जब 5 है तो 5 यूनिट कितनी होगी बताओ? 25 होगी। ये लीजिए, ये आपका उत्तर आ गया। आप भी चेक करिए कि आपका उत्तर सही है क्या। ठीक है, इकसठ नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक थैले में
रुपए हैं, एक थैले में 60 रुपए हैं, जो 5 रुपए, 2 रुपए एवं 1 रुपए के सिक्कों के, 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है, 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की आधी है, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुना है, 3 गुना है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ये आपका प्रश्न है। राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी आती है, आप लोग एडजस्ट करना, पर कंसेप्ट मैं पूरे से पूरा आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो वही प्रश्न है वैसे तो। ये देखो मैंने लिखा नाम, तो आप बोलेंगे नाम सिर्फ 5 रुपए का है, 2 रुपए का है और 1 रुपए का है। फिर बात करते हैं संख्या। इसमें समझने की बात यह है बेटा जी कि थोड़ा ब्रॉड सोचना होगा आपको। जरूरी नहीं है कि अनुपात ही दिया गया मिले, यहां से बन जाएगा। देखो ये बोल रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की आधी है। तो ये लीजिए, ये 1:2 में है। क्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की आधी हो गई? बिल्कुल हो गई। फिर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो इसके 2 हो रहे हैं, तो 3 गुनी क्या ये 6 हो गई? तो बेटा ये अनुपात हो गया 1:2:6। तो एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप इनको मर्ज भी कर सकते थे। जैसे आप बोलते हैं 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, ये ज्ञात कर रहे हैं आप। तो इसने बोला 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की आधी है, तो 1:2 हो गया। आप प्लीज ध्यान दीजिए। और फिर इसने कहा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो ये 1:3 हो गया। और अब आप इनको मर्ज कर दीजिए। मतलब ये तो सरल अनुपात था, तो आप लोगों ने लिख दिया सीधा। मान लीजिए जटिल आ जाए, पहले के साथ ही तुलना दूसरे की हो, दूसरे के साथ तीसरे की तुलना हो, ऐसी कोई समस्या अगर आ जाए तो आप मर्ज भी कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये 2 हो गया, ऊपर वाले को 1 से गुणा किया, नीचे वाले को 2 से गुणा किया। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा दिया है। ये देखो 1 2 6 आ गया। अनुपात के पहले ही वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था। और जो बच्चे मेरी ये बात नहीं समझ पाए हैं वो पहला वीडियो जरूर देखो बेटा। ठीक है, ये संख्या हो गई। अब यहां से बनाएंगे मूल्य। तो बेटा 5 रुपए के 1 तो 5 मूल्य हो गया, ये 4 मूल्य हो गया, ये 6 रुपए मूल्य हो गया। अच्छा, आपको टोटल 60 रुपए दे रखे हैं। यहां टोटल कितना हो गया? 15 यूनिट बराबर 60 रुपए। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया बेटा जी? 4 के बराबर हो गया। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। वो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 यूनिट ही तो है। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 4। तो आपका उत्तर आ गया 4। या आप बोलेंगे 1 को किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो 4 हो गया भैया। 1 यूनिट के मान को आपको जो भी पूछा जाए उससे गुणा करना होता है। ठीक है, आशा करता हूं पता लग गया आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं 62 नंबर प्रश्न पर। हम रुपए के बैग का एक प्रश्न और करेंगे, परंतु ये पूरी तरह निर्भर करेगा आप लोगों पर। तो इसका उत्तर आप देने की कोशिश करना। 62 नंबर का प्रश्न है, एक थैले में
₹1.50 एवं 25 पैसे के सिक्के हैं। जिनकी कुल संख्या 175 है। अब बेटा आप जहां बैठे हैं वहीं बोलकर देखो, एक बार मेरे एक प्रश्न का जवाब वहीं बैठे बैठे दो। यह जो 175 है यह सिक्कों की संख्या है या धन है? तो आप बोलेंगे कि यह संख्या है। अगर यह धन होता तो 175 रुपए लिखा हुआ होता। समझ रहे हैं? ये 175 संख्या है उनकी। प्रत्येक तरह के सिक्कों के मूल्य बराबर है। मूल्य बराबर है। तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बेटा पहले आप कर लीजिए, फिर चेक तो करना ही है, आपको तो आना नहीं है कुछ भी तो बाद में नकल कर लेना। एक बार देखो यहां इसने कहा एक थैले में ₹1.50 25 पैसे के सिक्के, ₹1.50 25 पैसे के सिक्के। और बेटा ये जो अनुपात दिया है ना, ये मूल्यों का अनुपात दिया है। कहां? ये देखो प्रत्येक तरह के सिक्कों के मूल्य बराबर हैं, तो ये 1:1:1 है। अब आप मुझे बताओ, ₹1 में ₹1 एक बार होता है, ₹1 में 50 पैसे 2 बार होते हैं, और ₹1 में 25 पैसे 4 बार होते हैं। यहां क्यों बात नहीं की? क्योंकि सब जगह ₹1 ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने वैसे ही बात कर ली। ₹1 में ₹1 एक बार होता है, ₹1 में 50 पैसे 2 बार होते हैं, और ₹1 में 25 पैसे। देखो नाम ₹1 है, ₹1 की अगर एक संख्या होगी तो मूल्य 1 होगा, 50 पैसे की 2 संख्या होगी तो मूल्य 1 होगा, 25 पैसे की 4 संख्या होगी तो मूल्य 1 होगा। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है संख्या निकालने का। ठीक है, अब यहां से हम लोग बात करते हैं। इसने बोला कुल 175 सिक्के हैं बेटा, और यहां कितने हैं? 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 यूनिट है। तो क्या 7 यूनिट 175 के बराबर हो गई? तो जब 7 यूनिट 175 के बराबर हो गई तो क्या 1 यूनिट 25 के बराबर हो गई? बिल्कुल हो गई। अब इसने पूछा, माफ कीजिए, सिक्कों का मूल्य, क्योंकि संख्या तो इसने ऑलरेडी दे रखी है 175, तो कुल सिक्कों का मूल्य क्या है, मूल्य पूछा है इसने। ठीक है, तो 1 यूनिट 25 के बराबर हो गया ना, तो इसमें कुल कितने मूल्य हैं? देखो 1 और 1 3 यूनिट मूल्य है। टोटल पूछा है ना, तो टोटल 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट है तो 3 गुणा 25 बराबर कितने रुपए हो जाएंगे? 75 रुपए। तो ये जो 175 सिक्के इसमें पड़े हैं, ये चूंकि बराबर हैं, हाँ, तो उनका कुल मूल्य कितना हो रहा है बेटा? 75 रुपए हो रहा है। 25 इनका, 25 इनका और 25 इनका। समझ गए होंगे मेरी बात? 1 यूनिट का मान 25 आ गया ना, तो जिससे गुणा करेंगे वही प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने आराम से आपको रुपए के बैग के प्रश्न बता दिए हैं। आप लोग भी इनको दोबारा हल करके देखना। कुछ नया आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आए तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं बार बार आपको कहता हूं, इसी से मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है कि आपने क्या सीखा, मेरे बताने से आपको क्या फायदा हुआ, इसी से मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और मैं और बेहतर कर पाता हूं। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न करेंगे। यहां से हम लोग हीरे के प्रश्न करना शुरू कर रहे हैं। तो ये मैं केवल 2 प्रश्न करवाऊंगा, पर प्रश्न के माध्यम से ही आपको समझा दूंगा। तो पहले 63 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यह हीरा चार भागों में भार के अनुसार
1:2:3:4 में टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है। यदि टूटने पर 70,000 रुपए की हानि हुई हो तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? ठीक है बेटा, अच्छा प्रश्न है, अब ध्यान लगाना। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, और ये जो हीरा है ये 1:2:3:4 में टूट गया, 1:2:3:4 में टूट गया। बेटा बहुत सरल प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, तो जरूर जानो, आपको एक ही मिनट में पता लग जाएगा। ध्यान से सुनो, ये जो एक हीरा था वो 1:2:3:4 में टूट गया, तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या टूटने से पहले ये 10 यूनिट का रहा होगा? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। समझिए, हीरा जो 10 यूनिट का था वो टूट गया, तो एक तो मान लीजिए 10 ग्राम का था, तो टूटने पर एक टुकड़ा तो 1 ग्राम का, एक 2 ग्राम का, एक 3 ग्राम का, एक 4 ग्राम का, ऐसे 4 टुकड़े हो। तो ग्राम बोलना ठीक नहीं है, इसलिए मैं यूनिट बोल रहा हूं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, सब मिलकर 10 यूनिट थे। समझ रहे? अब इसके मूल्य की बात करते हैं। बेटा इसका मूल्य इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जब हीरा 10 यूनिट का था तो उसका मूल्य 100 यूनिट के बराबर था, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। भार 10 है तो मूल्य 100 के अनुपात में चलेगा, और जब ये 4 था तो ये 16 रहा होगा, जब ये 3 था तो इसका मूल्य 9 रहा होगा, और जब ये 2 है तो इसका मूल्य 4, और 1 है तो इसका मूल्य 1। तो बेटा यहां से आप मुझे बताओ, क्या टूटने के बाद इस हीरे का मूल्य, आप आराम से समझना, टूटने के बाद इस हीरे का मूल्य 16 और 9 25 और 4 29 और 1 क्या 30 यूनिट हो गया क्या टूटने के बाद? और टूटने से पहले क्या इस हीरे का मूल्य 100 यूनिट था क्या? तो आप बताइए व्यापारी को कितनी हानि हो गई? बेटा जिसका मूल्य 100 यूनिट था उसका मूल्य 30 यूनिट रह गया, तो कितनी हानि हो गई? 70 यूनिट की हानि हो गई। तो आप बोलेंगे सर 70 यूनिट की हानि हुई, और इसने तो बोला 70,000 रुपए की हानि हुई, तो क्या 70 यूनिट 70,000 रुपए के बराबर और 1 यूनिट 1,000 रुपए के बराबर हो गई क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो गई। अब इसने बोला हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है, तो बेटा वास्तविक मूल्य तो 100 यूनिट था ना, तो 1 यूनिट का मान 1,000 है, तो क्या 100 यूनिट का मान 100 गुणा 1,000 या फिर 1,00,000 रुपए नहीं हो गया है क्या? अगर वो बोले कि टूटने के बाद हीरे का मूल्य क्या है, तो आप बेटा 1 यूनिट का मान तो आपको निकालना ही है। अगर टूटने के बाद का पूछे तो 30,000 है, टूटने से पहले का है तो 1,00,000 है, 1,000 से गुणा करना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप समझ गए होंगे। ऐसा कोई और प्रश्न मैं नहीं करूंगा, पर इससे थोड़ा बेहतर प्रश्न हम लोग एक और लेते हैं। ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। तो बेटा ध्यान लगाएं, अब हम लोग कर रहे हैं 64 नंबर का प्रश्न। एक मार्बल की कीमत, एक मार्बल की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती है, जैसा कि पिछले प्रश्न में भी था। यह मार्बल 3:4:5 में भार के अनुसार टूट जाता है, टूट जाता है यदि, देखिए यहां से यह प्रश्न बदल रहा है कि यदि यह मार्बल 3 बराबर भागों में टूटा होता
यदि यह मार्बल 3 बराबर भागों में टूटा होता तो 1800 रुपए का नुकसान रहा होता, तो मार्बल का वास्तविक मूल्य क्या है? ठीक है, ये आपका प्रश्न है। आराम से मेरी बात सुनो, अच्छा प्रश्न है। देखिए मार्बल जो भी था वो 3:4:5 में टूट गया। आराम से मेरी बात सुनना। और बेटा जो 3:4:5 में टूट गया, क्या वो 5 और 4 9 और 3 12 ग्राम का रहा होगा क्या? 12 यूनिट का रहा होगा क्या? बिल्कुल रहा होगा। ठीक है, अब इस बात को वापस समझ लो। यह मार्बल 3:4:5 में टूट गया, तो मैंने कहा इसका मतलब ये 12 यूनिट का था। समझ रहे? अब अगर यदि ये बराबर भागों में टूटता, तो बराबर भागों में टूटता तो 4 4 और 4 में टूटता। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखो ये टूटा तो 3 4 5 में है, इसका मतलब ये 12 का था। अब अगर ये बराबर भागों में टूटता तो 12 बराबर भागों में टूटता तो 4 4 4 का होता ना। तो पहले इस मार्बल का मूल्य जो था वो 144 यूनिट के बराबर था, इसका वास्तविक मूल्य। टूटने के बाद ये 9 यूनिट, ये 16 यूनिट और ये 25 यूनिट हो गया। तो यहां से मैं बोलूंगा 9 और 16 25 25 50 यूनिट हो गया इसका मूल्य। बिल्कुल। और इसका जो है वो 16 और 16, इसका मूल्य 48 यूनिट ही होता। मेरी बात समझो, जब ये मार्बल पूरा रहता तो इसका भाव 144 यूनिट के हिसाब से चलता। 3 4 5 में टूटा तो इसके भाव 9 के हिसाब से लगेंगे, इसके 16 के हिसाब से, इसके 25 के हिसाब से, तो 50 यूनिट हो गया। और जब 4 4 4 में टूटता 16 16 16 लगते भाई, वर्गों के अनुसार ही तो लगे, तो 48 यूनिट हो गया। तो अगर ये 3 बराबर भागों में टूटता है तो 1800 रुपए का नुकसान होता है। तो बेटा यहां भी तो 2 यूनिट का नुकसान हो रहा है भाई। पहले ये ऐसे टूटता तो 50 यूनिट में बिकता, अब 48 यूनिट में जाना है तो 2 यूनिट का नुकसान हो रहा है ना। तो आप बोलेंगे ये जो 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट का नुकसान होता है, आप बोलेंगे 1800 का नुकसान होता है। तो क्या 2 यूनिट 1800 के बराबर हो गए? और यहां से मैं बोलूंगा क्या 1 यूनिट 900 के बराबर हो गया? और 1 यूनिट 900 के बराबर हो गया तो आपको मार्बल का वास्तविक मूल्य पूछा है, तो आप क्या करेंगे बेटा? 144, वास्तविक मूल्य 144 ही है ना। 144 को किससे गुणा कर देंगे? 900 से गुणा कर देंगे। तो यहां से आप बोलेंगे 4 9 36 से 6 हासिल से 3, फिर 4 9 36 से 6 और 3 39 से 9 और 9 एकम 9 और 3 12। तो 1,29,600 रुपए का ये मार्बल रहा होगा। ठीक है, सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अब बच्चों के कई तरह के मैसेजेस आते रहते हैं, जैसे कि सर रीजनिंग के रेगुलर वीडियो अपलोड किया करें। बेटा दिन भर में एक वीडियो बनना ही बहुत बड़ी बात होती है, पर जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाऊंगा। रीजनिंग और मैथ्स का वीडियो तो मैं रेगुलर डालूंगा ही, साथ ही आपकी जीके की, साइंस की, कंप्यूटर की, राजस्थान जीके की सारी क्लासेज में डालने लगूंगा। मुझे बस थोड़ा समय नहीं निकल पा रहा है, मैंने एडजस्ट किया है समय को, तो यथाशीघ्र सारी क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। दूसरा, सर अनुपात की ये 6ठी क्लास है, कितनी क्लासेज और पढ़ेंगे? बेटा अभी हमने आधा अनुपात भी नहीं पढ़ा है, तो क्लास में हम लोग इतना खोलकर बातें नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम क्लास में भी बहुत ज्यादा चीजें सीखते हैं, पर फिर भी यहाँ चूंकि समय है हमारे पास, मैं आराम से बता सकता हूँ। केवल आधा घंटा ही हमारे पास नहीं है, बल्कि आप पूरा दिन देकर भी इसको दोबारा सीख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। तो मैं सोच रहा कि अच्छे कंसेप्ट डाले जाएं, अच्छे तरह के प्रश्न डाले जाएं, तो सारे विचार मैं आपके सामने रखूंगा। तो अनुपात की बहुत सारी क्लास आप पढ़ने वाले हो। अभी ये 6ठी क्लास चल रही है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 3D की क्लास भी, तो बेटा मैं या तो हम दिन बना लेंगे, हम बात कर लेंगे आपस में, एक दिन लाइव आने का विचार है मेरा, तो हम आपस में बात कर लेंगे कि दिन बना लेंगे कि सोमवार मंगलवार को जैसे आप एडवांस पढ़ लीजिए और बाकी सब रोज आप मैथ्स और रीजनिंग दोनों के, अंकगणित और रीजनिंग दोनों के क्लासेस ले लीजिए। तो ऐसी कुछ बातें हैं। मैं रेगुलर वीडियो ही डाल रहा हूँ बेटा, किसी दिन कोई अतिरिक्त समस्या के कारण ही वीडियो नहीं डाला जाता। चूंकि एक बच्चे से बात हुई तो उसने कहा सर प्रतिदिन एक वीडियो डालें, तो मैं बेटा प्रतिदिन ही एक वीडियो डालता हूँ, किसी दिन विशेष को मैं नहीं डाल पाया बस। तो आप कई बार वो वीडियो देख नहीं पाते हैं क्योंकि आपने बेल आइकन नहीं दबा रखा होगा। आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और ठीक है, अगली क्लास के साथ मिलते हैं। थैंक यू।